इसके बाद सुरेंद्र राजपूत आ रहा हूं। ओके नलिन भाई यहीं से शुरू करते हैं। धन्यवाद, मैं प्रतीक्षा कर रहा था। जी 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 नलिन जी यहीं से शुरू करते हैं। अब मुझे पता है नितिन नबीन पर भाटी जी ने सवाल उठाए, सुरेंद्र राजपूत भी उठाएंगे, आप जवाब देना चाहेंगे, लेकिन पहले मैं ये जानना चाह रहा हूं आपको क्या लगता है ये ओवैसी की पार्टी महाराष्ट्र में, बिहार में, सब जगह इतना वोट क्यों ले रही है? आप पर आरोप है कि आप उनको खड़ा कर रहे हैं। आप पिछले जितने मर्जी वर्षों के बयान निकाल लीजिए, ओवैसी जी के, उनके पार्टी के अलग अलग वरिष्ठ नेताओं के, वारिस भाई के ले लीजिए, भाजपा के ले लीजिए, आपको यदि दिखता है कि दोनों मेल में बोल रहे हो तो बड़ी अद्भुत बात होगी, क्योंकि हमेशा आमने सामने कट्टर रूप से हम लोग अपनी बात रखते हैं कि इनकी कहीं पर भी विकास की राजनीति नहीं है, सांप्रदायिक विषयों को उठाते हैं। हां, इतना जरूर कहूंगा, जब देश हित में सिंदूर के बाद आवश्यकता थी कि सारे लोग मिलकर देश की बात आगे रखें, तो ओवैसी साहब उस समय एक डेलीगेशन में गए विदेश, और इस बात को ना केवल स्वीकारना चाहिए, सराहनीय बात है कि वो एक भारतीय के रूप में उन्होंने मुंह तोड़ जवाब दिया, पाकिस्तान हो या कहीं पर भी। तो देश हित में हम लोग एक हैं, लेकिन हमारी राजनीति एक दूसरे के बिल्कुल विपरीत है। हमारे यहां राजनीति बहुत स्पष्ट है, हमारे यहां एक एजेंडा है, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास। इस एजेंडे पे मोदी जी की सरकार चल रही है, राज्यों में सरकार चल रही है, और आप मुझे एक कार्यक्रम दिखा दीजिए मोदी जी का, कोई भी सरकार हो, हमारे राज्यों की सरकार हो, किसी में भी हमने कभी कोई भेदभाव किया हो, हमने कभी ऐसी बात कोई कही होगी जैसे इन्होंने अभी कहा, और आपने उस शब्द को उठाया भी कि भाई कहने को संवैधानिक आर्ग्यूमेंट देने का प्रयास कर रहे थे वारिस भाई, क्योंकि वो भी एक वरिष्ठ वकील है, तो उन्होंने कहा कि भाई संविधान में तो कोई रोक थोड़ी ना है, कोई भी बन सकता है प्रधानमंत्री, कोई भी मेयर बन सकता है, बिल्कुल सही है, लेकिन उसका ट्विस्ट जो दिया कि बुर्का क्लैड क्यों नहीं हो सकते, तो इसीलिए उसमें उनकी ट्विस्ट है, वो बड़ा स्पष्ट बताती है कि उनकी राजनीति क्या है। क्या ओवैसी एक्सट्रीमिस्ट है क्या? कुछ नलिन जी, क्या ओवैसी एक्सट्रीमिस्ट है क्या? आप क्या मानते हैं? तेजस्वी ने कहा था एक्सट्रीमिस्ट है। देखिए, मैं कौन हूं, मैं फ्रैंकली बताऊं मानव भाई, कि मानक भाई ये कौन एक्सट्रीमिस्ट है, कौन फंडामेंटल है, ये सारी किताबी चीजें हैं एक रूप से कहने के लिए, क्योंकि अलग अलग लोग अलग अलग चीजों को, सेम चीज को अलग अलग रूप से डिफाइन करते हैं। हो सकता है कोई कहे नलिन कोहली आपके लिए एक्सट्रीमिस्ट है, कोई कहे नहीं इनसे ज्यादा सेक्युलर कोई नहीं है, तो ये तो जो आदमी देखता है उसकी नजरिए पे है। तो मैं कम से कम इन शब्दों पे नहीं जाऊंगा। मैं जरूर इतना कहूंगा कि हमारी राजनीति जो है उसकी मेल नहीं है। अच्छा ठीक है नलिन जी, एक सवाल पूछ रहा हूं आपसे, निजी सवाल पूछ रहा हूं, बिल्कुल साथ नहीं है। नलिन जी निजी सवाल पूछ रहा हूं। नलिन जी कितने साल के हैं, आपकी उम्र क्या है? जी मेरी, मैं अब 55 साल का हो गया हूं। अच्छा, आप देखिए, आप नलिन जी इतने सीनियर वकील हैं, पार्टी में इतने सालों से काम कर रहे हैं, आपकी उम्र 55 साल है, आपको 45 साल का राष्ट्रीय अध्यक्ष मिल रहा है, आपसे 10 साल छोटा। सब लोग हैरान है, ये हो क्या रहा है, ये कैसा गेम खेला है बीजेपी ने? ये पहली बार तो नहीं हो रहा है। ये कौन सा कार्ड चला है? 45 साल का राष्ट्रीय अध्यक्ष, 55, 65, 75 साल के नेताओं का राष्ट्रीय अध्यक्ष, 45 साल का। अच्छा कार्ड चला है, और मैं इसको साबित करके दिखाऊंगा। पहली बात है, इस देश में दो प्रकार के पार्टियां हैं, एक परिवार केंद्रित और एक जहां परिवार केंद्रित अध्यक्ष हो या किसी पद पे कोई नहीं पहुंचता। अब परिवार केंद्रित में कांग्रेस है ही है, समाजवादी पार्टी है, आप क्योंकि भाटी साहब वरिष्ठ नेता हैं उस पार्टी के, तो उन्होंने कहा क्या क्राइटेरिया है? उनकी पार्टी में क्राइटेरिया है कि मुलायम सिंह यादव जी के परिवार का कोई व्यक्ति ही बन सकता है अध्यक्ष, या उनके कहने में उस परिवार के लोग उस पार्टी को चलाएंगे। वो उनका मॉडल है, सही गलत अलग विषय, ये उनका मॉडल है। कांग्रेस में नेहरू गांधी परिवार केंद्रित है, भाजपा में कोई परिवार केंद्रित है ही नहीं, आप मुझे दिखा दीजिए। अब आपने नेक्स्ट उठाया विषय उम्र को लेके, तो एक बार हम अपने राष्ट्रीय अध्यक्षों को देख ले। अमित भाई शाह 49 की उम्र में राष्ट्रीय अध्यक्ष बने, 49। आप वेंकैया नायडू जी देख लीजिए, जिस समय मैं पार्टी में आया 2002 में, वो भी 53 साल के थे। नितिन गडकरी जी को देख लीजिए, 52-53 साल के थे। राजनाथ जी जब पहली बार अध्यक्ष बने वो भी शायद 54 साल के थे। अरे नहीं तो नहीं ऐसा तो है नहीं। नलिन जी एक सेकंड मैं आपको टोकता और 55 के बीच में अलग-अलग लोग राष्ट्रीय अध्यक्ष ना बने हो। नलिन जी एक सेकंड मैं आपको अटल जी के टाइम पे जाइए, तब भी उतना ही था। अरे नलिन जी एक सेकंड देखिए, क्योंकि शायद फैक्ट्स देखिए दर्शकों तक गलत नहीं जाने चाहिए। जहां तक मेरी जानकारी है, हो सकता है कि मैं एक आध में गलत हूं। नितिन नबीन 45 के हैं, जेपी नड्डा 60 साल के थे जब वो अध्यक्ष बने थे, अमित शाह 53 साल के थे, राजनाथ सिंह जी 62 साल के थे, नितिन गडकरी 53 के थे,
49। राजनाथ सिंह जी 54 के थे जब पहली बार बने। अच्छा, 49 ठीक है, थे। ओके। राजनाथ सिंह जी 54 के थे जब पहली बार में तो जाना पड़ेगा ना। करेक्ट। और लाल कृष्ण आडवाणी 59 साल के। नितिन जी भी 52-53 साल के थे, वेंकैया नायडू जी भी 52-53 साल के थे। अच्छा, ओके, जब पहली बार बने थे। तो मैं आपसे पॉइंट जो कह रहा हूं, देखिए इस बात को मैं 3 बातें कहूंगा। देखिए, जब वेंकैया जी अध्यक्ष बने उस टाइम अटल बिहारी वाजपेयी जी देश के प्रधानमंत्री थे, लाल कृष्ण आडवाणी जी उप प्रधानमंत्री थे, डॉक्टर मुरली मनोहर जोशी हो, जितने लोग आप देखिए उनसे कितने वरिष्ठ थे उम्र में, पार्टी और सरकार को देखते हुए। तो ये पहली बार नहीं है। हमारे यहां एक प्रथा है, जिस व्यक्ति को या कार्यकर्ता को हम इसे एक रूप से देखते हैं, जो कार्यकर्ता उस पद के लायक हो उसका नाम प्रपोज होता है। चुनाव हो सकता है, लेकिन अगर सबको लगता है कि सर्वसम्मति से ये व्यक्ति बने तो ये तो अच्छी बात है। कोई चुनाव कराना दिखाने के लिए जरूरी है क्या? और आइए आप नितिन जी पे बात जो उठी, 5 बार एमएलए। आपने मेरा उम्र पूछा, मैंने आपको बताया मैं 55 साल, लेकिन मैं तो अभी तक एमएलए या एमपी का चुनाव नहीं लड़ा हूं। तो अगर मैं केवल राजनीतिक कार्य से चलूं तो वो 5 बार एमएलए बन चुके हैं और उससे ज्यादा मंत्री रह चुके हैं, 2 राज्यों के प्रभारी। ठीक है, हमने भी अलग अलग राज्यों की है, तो हमारे यहां प्रथम कार्यकर्ता कोई एक बनेगा पार्टी का, हम सब कार्यकर्ता हैं। ठीक है, ओके। सुरेंद्र राजपूत पर निशाना लगा दिया। उम्र का क्या लेना नलिन कोहली ने इशारों में, देखिए सुरेंद्र भाई आपकी पार्टी पर निशाना